मणि का भगवान ने कहा तो लगा रहा है तो कलंक तो धोना पड़ेगा ना, अपने आप को बाइज्जत भरी तो करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे आप बाइज्जत भरी? भगवान ने कहा चलो प्रसेन की खोज में चलते हैं। अब प्रसेन की खोज में भगवान निकले तो खोजते 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 जंगल में जब घनघोर जंगल में पहुंचे तो वहां पर देखा कि प्रसेन की बॉडी पड़ी हुई है। अब कई दिन बीत गए थे तो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, कौआ चूल ने उसको खा डाला था, बिल्कुल एकदम पिंजरा पिंजरा पड़ा था वहां पर। भगवान जान गए कि यही प्रसेन है। अब थोड़ी दूर और चले तो देखा कि सिंह के पंजे वहां पर जो खून से उसके शरीर में लगे थे, नोचा घसोटा था, तो वही पंजे वहां पर बने हुए थे सिंह के। तो भगवान सिंह के पंजों को देखते 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 जो ही आगे बढ़े तो देखा कि पंजों का आकार बदल गया है। अब वो शेर के पंजे नहीं लग रहे हैं, अब वो रीछ के पंजे लग रहे हैं। भगवान और आगे बढ़ते गए और जब और आगे बढ़े तो भगवान एक गुफा तक पहुंच गए। और जब गुफा के पास तक पहुंचे तो अक्रूर जी और भगवान के बड़े बड़े जो सखा थे सब वहीं पर सेवकगण खड़े थे। तो भगवान ने कहा वैसा करो, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं गुफा के अंदर जाता हूं, अब तुम लोग अंदर मत आना, मैं अंदर जाऊंगा। तो अक्रूर जी ने कहा स्वामी ऐसा अच्छा लगता है, स्वामी इतनी घनघोर गुफा में अकेला घुस जाए और हम बाहर खड़े रहें। भगवान ने कहा मुझे तुम भगवान मानते हो तो बाहर खड़े रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। और आज भगवान उस गुफा के अंदर जब प्रवेश किए तो जामवंती जी बार बार उसी मणि से यूं यूं खेल रही थी, जैसे गेंद खेली जाती है ना, बिल्कुल इसी प्रकार बार बार गेंद को फेंक रही थी, फिर हाथ में, फिर फेंक रही थी, फिर हाथ में। और जैसे ही जामवंती के पास में भगवान पहुंचे हैं उस मणि को लेने के लिए, जामवंती चिल्ला दी है पिताजी मेरी रक्षा करो, पिताजी मेरी रक्षा करो, पता नहीं कौन पुरुष है जो इस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया है, मेरी मणि छीन रहा है। अब जामवंत जी मारे क्रोध के सो रहे थे, अब वो आए और टूट पड़े भगवान के ऊपर। शास्त्र कहता है जब भी कोई काम करो तो अगर 2 मिनट तक अगर हम उसको सोच लेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। कोई व्यक्ति आपके पास में आया है, उसके अंदर लोभ है या क्रोध है या काम है, उससे बात करने से पहले उससे कहते हैं साधक को 2 मिनट उसे देखना चाहिए, उससे वो बात करता रहे लेकिन तुम बात ना करो, तो अपने आप पता चल जाएगा कि आखिरकार इसके अंदर दूध है या इसके अंदर मट्ठा है। अपने आप पता चल जाएगा, उसकी बातों से, उसकी शैली से, उसके हाव भाव से पता चल जाएगा कौन है ये, डाकू बैठा है या भगवान बैठा है, अपने आप पता चल जाएगा। और यहाँ पे आया कि जामवंत जी ने बिना सोचे समझे भगवान के ऊपर टूट पड़े। और यहाँ पर आता है 27 दिन बराबर युद्ध हुआ है। भगवान ने जामवंत जी को खूब मारा, खूब मारा। अब जामवंत जी को हराने वाला कौन था? लेकिन जब जामवंत जी एकदम से लहू लुहान होकर जब जमीन पर गिर पड़े तब जामवंत जी ने पूछा है कि तुम कौन हो? भगवान ने कहा पहले ही पूछ लेते तो ये दशा काय को होती। भाई 27 दिन घूसा लात खाने के बाद अब अकल आई है तुम्हारे पास, पहले पूछ लेते, क्यों नहीं पूछा? जामवंत जी ने कहा है प्रभु मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। भगवान ने कहा तुमको कौन हरा सकता है? बोले मुझे एक ही हरा सकता है और मुझे संदेह हो रहा है कहीं तुम वो तो नहीं, कहीं तुम वो तो नहीं। बड़ा प्यारा वो गीत है, तुम ये तो बता दो वही तो नहीं, वही तो नहीं जिसके लिए मैं कलियां बिछाती रही, आंसू बहाती रही। तुम ये तो बता दो वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसको गड़ गड़ के माला बनाती
त्रेता में युद्ध, इस कहानी को सबको ही जानते हैं, नहीं जानते दोहरा देते हैं। भगवान ने जब त्रेता में रावण का वध किया ना, तो सब बड़े खुश थे, जामवंत जी उदास थे। भगवान ने कहा क्यों भाई, जहां पे देवता खुश हैं, नीचे मनुष्य खुश है, ये बंदर भालू खुश है, आप क्यों दुखी हैं? तो जामवंत जी ने कहा मैं इसलिए दुखी हूं कि मुझे बूढ़ा समझकर कोई मुझसे युद्ध करना ही नहीं चाहता था। सब कहते थे इस बूढ़े से कौन युद्ध करे, बूढ़े से कौन युद्ध करे। अब मुझे वृद्ध समझकर किसी ने मुझसे युद्ध नहीं किया। तो भगवान ने कहा तो तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु सबके हाथों की खुजली तो मिट गई, लेकिन मेरी अभी रह गई। मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई युद्ध करता, मेरा भी नाम पहलवानों में आता, और कोई मुझसे लड़ाई नहीं। भगवान ने कहा तो देखिए जामवंत जी, तुम्हारे पीछे मैं दोबारा मनुष्य अवतार में आऊंगा नहीं। और बेचारा वो रावण, उसका पूरा खानदान मारा गया, दोबारा उसका जन्म करवाऊंगा नहीं, हो दोबारा उसके खानदान का जन्म नहीं करवाऊंगा। कि चलिए जामवंत जी अब तुम युद्ध कर लो। तो क्या चाहते हैं आप, और जो मेरे मन की आकांक्षा है उसका क्या होगा? भगवान ने कहा तो तुम्हारे ये बाजुओं की खुजली मैं ही आके मिटाऊंगा, चिंता ना करो। जब द्वापर में मेरा जन्म होगा ना, मैं आऊंगा कृष्ण के रूप में, और अगर तुम मुझसे पहचान लेना तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर मैं तुमको बताऊंगा। 27 दिन भगवान ने उस तरह से इनसे युद्ध किया है, उस तरह से इनको मारा है कि अपने आप जान गए हैं कि प्रभु ये बताओ तुम वही तो नहीं हो, वही तो नहीं हो? हाँ अब मैं वही हूं। तो अब ऐसा करिए प्रभु, क्यों आए हैं आप यहाँ? भगवान ने कहा जामवंत जी बहुत बड़ा कलंक लगा है मुझे, चोरी का इल्जाम लगा है। तो जामवंत जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो आपको बचपन से लगता आया है। बराबर आप मक्खन चुराते रहे, किसी का चीड़ चुराते रहे, किसी का चित्त चुराते रहे, चोरी तो आपको लगनी ही लगनी थे। पहले आप छोटी छोटी चोरी करते रहे, बड़ी चोरी कर ली होगी। अरे जामवंत जी चोरी, ये सोना चांदी की चोरी करेंगे हम? चोरी का इल्जाम तो लगा है, लेकिन किस चीज का लगा है? अरे ये मणि जो तुम्हारी बिटिया खेल रही है गेंद समझ के, फुटबॉल समझ के, इसी की चोरी लगी है हमें। और अगर ये मणि मुझको आप दे दें तो मैं जाके 17 जित को वापस कर दूंगा, तो मेरा कम से कम कलंक तो धुल जाएगा। तब जाकर इन्होंने कहा है प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये दे देता आपको। भाई मुझे करना क्या है इसका, जंगल में रहने वाला मैं हूं, मुझे इसका करना क्या है, आप ले जाओ आराम से। लेकिन समस्या तो इस बात की है कि किसी को दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। क्या बात है भाई, क्या दिक्कत है? देखिए वहां क्या हो गया।